जय हिंद। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। इसके पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को कंप्लीट कर चुके हैं। आज नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन है जिसका पार्ट 1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल 41 है और उनका योगफल 9 है, तो इन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो वास्तविक संख्याएं हम मान लेते हैं और जो हमें दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक, तो हम ये मान लेते हैं कि जो दो वास्तविक संख्याएं हैं x और y हैं। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल, इट मीन्स x² + y² = 41 दिया है। आगे कह रहा है उनका योगफल 9 है, मतलब x + y = 9 ये दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कि इनकी घनों का योगफल क्या होगा, मीन्स x³ + y³ का मान ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, x³ + y³ का मान पूछ रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम कुछ अलग चीज़ें थोड़ा फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक, तो हम एक फार्मूला जानते हैं अलजेब्रिक का, x + y का होल स्क्वायर = होता है x² + y² + 2xy। x + y का होल स्क्वायर यानी कि 9 का होल स्क्वायर वैल्यू पुट कर दीजिए। x² + y² का मान जो है 41 दिया गया है, + 2xy। ठीक, 2xy = 9 9 81 - 41 को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 40 आएगा। इट मीन्स x × y = ये 20 आ रहा है। ठीक, इस दो को जब इधर से 2 से भाग करेंगे तो जो है डिवाइड होकर 20 बचेगा, वहाँ पे 20 बचेगा। ठीक है, x × y का मान जो है हमारे पास 20 आ गया है। अब x³ + y³ का मान पूछा है, a³ + b³ जो फार्मूला होता है वो हम अप्लाई करते हैं। यहाँ मैं नया पेज ले रहा हूँ। x³ यहाँ पे स्क्वायर नहीं क्यूब है। ठीक, x³ चलिए x³ + y³ = होता है x + y का होल क्यूब - 3xy (x + y). ये होता है x³ + y³ का फॉर्मूला। ठीक, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। x + y का मान दिया गया है 9, इसका हम क्यूब कर लेते हैं, -3 xy का मान जो है हमने निकाला है 20 आया है। ठीक, पिछले स्लाइड में देख लीजिए। और x + y का मान जो है वो 9 दिया गया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। xy = 20 है, x + y = 9 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 9 9 81 81 9 81 9 9 9 9 8 72, यानी कि कितना 729 माइनस 20 3 60 20 3 60 और 9 6 54 यानी कि 540। ठीक, इसको आप माइनस कर लीजिए, यहाँ मैं माइनस कर ले रहा हूँ। 729 - 540, यहाँ पे 9 बचेगा, 12 यानी कि 8 बचेगा, 6 यानी 5 यानी कि 1 बचेगा, यानी कि 189 आ रहा है x³ + y³ का मान। ठीक, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में यही पूछा था, x³ + y³ का मान हमें ज्ञात करना था, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5.6 × ये जो स्टार का साइन है, ये जो है गुणे का साइन होता है। ठीक है, स्टार = ये गुणे का साइन होता है। ठीक, तो चलिए
5.6 गुणे 0.36 प्लस 0.42 मल्टीप्लाई बाई 3.2। ठीक, 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.36 प्लस 0.42 मल्टीप्लाइड बाई 3.2 अपान 0.8 प्लस 2.1। ठीक है, ये टोटल जो है दो फैक्टर है। ठीक, दो फैक्टर है। एक थोड़ा सा यहाँ पे एक माइनर सा मिस्टेक है, क्या है कि ये जो साइन है यहाँ पे प्लस का साइन ना होकर के बल्कि यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ये गुणे का साइन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास दो फैक्टर हैं। एक तो ये इतना है और दूसरा वाला ये इतना है। ठीक है, ये प्लस से जो है डिवाइड हो रहा है, दो फैक्टर हैं। तो जो हर है इसको हम जो है सेपरेट करने वाले हैं, अलग अलग करने वाले हैं। जो हर है ये दोनों की बटे में एज इट इज चला जाएगा। कैसे, देखिए 5.6 गुणे 0.36 बटे 0.8 गुणे 2.1। ठीक, प्लस 0.42 गुणे 3.2 बटे 0.8 गुणे 2.1 यानी कि 2.1। ठीक, इस तरीके से। अब आप देखिए यहाँ पे आप ये मैक्सिमम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है मतलब 100 से हम गुणा भाग कर देंगे। ठीक है, 100 से गुणा भी कर रहे हैं और 100 से भाग भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक, इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा मकसद जो है ये जो दशमलव है 2 अंक पे, इसको हटाना है। जैसे यहाँ पे जो है 0.42 है तो इसको हटाना है, ये दशमलव हटाना है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है। ठीक, चलिए, तो ये जो 100/100 है ये इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर इसलिए हमने रखा है। ये ब्रैकेट हमने इसीलिए लगाया हुआ है। ठीक, जब इसको हम 100/100 को अंदर ले रहे हैं तो बारी बारी से दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.36 अपान 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 इंटू 100/100 प्लस इसी तरीके से दूसरा वाला 0.42 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 अपॉन 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 इंटू 100/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5.6 गुणे 36 बटे, यहाँ से ये दोनों दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव और ये दोनों हट जाएगा, तो नीचे बचेगा 8 गुणे 21। ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 21 प्लस इसी तरीके से दूसरे वाले में ये दशमलव कम्प्लीटली हट जाएगा, 42 और गुणे ये 3.2 बचे रहेगा, ये दशमलव बचा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल हमारे पास 2 जीरो है, तो यहाँ पे केवल 2 दशमलव की जो वैल्यू है वो नेगलेक्ट होगी। ठीक, एक बचा रहेगा। जैसे यहाँ पर जो है 5.6 का जो दशमलव है वो अभी भी है। ठीक है, 0.36 का दशमलव जो है रिमूव हुआ है, याद रखिएगा। और बटे में 8 मल्टीप्लाइड बाई ये 21 आएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूना 8, 4 9 36। ठीक, 4 9 36 और ये 3 त्रिका 9,
3 सत्ते 21, ठीक है। नीचे जो है 7 दूना 14 बच रहा है, ऊपर 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 बच रहा है, ठीक है। यहाँ भी हम जो है थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको 4 से काटें अगर तो 42, नहीं ये नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको 3 से काटेंगे, ठीक। 3 सत्ते 21 होगा और 14 त्रिक 42 होता है, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कट जाएगा 2 से, सॉरी, इसकी बजाय हम सीधे जो है 7 से ही काट देते हैं। 7 दूना 14, यहाँ पे 2 बचेगा और नीचे जो है ये 2, ऊपर का जो 2 है उससे 8 भी कट जाएगा, तो नीचे जो है कम्प्लीटली 4 बचेगा, केवल नीचे केवल 4 बच रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, इसके बाद हम सेकंड पेज पर चलेंगे। 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 7 दूना 14, ठीक है, प्लस 3.2 यहाँ पे बच रहा है पूरा और नीचे जो है केवल 4 बच रहा है। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू बच गई है, ठीक। 5.6 गुणे 3/14 प्लस में क्या था भाई, 3/2 बटे 3.2/4, 3.2/4, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बार फिर से हम दशमलव हटाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100 की नहीं, हम 10/10 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10/10, ठीक है। 10/10 से हम गुणा कर दे रहे हैं, यानी कि 10 से भाग कर रहे हैं, 10 से गुणा कर रहे हैं, दोनों एक ही साथ में। तो यहाँ पे हो जाएगा 56 गुणे 3/14 प्लस ये 32/4, ठीक। वैसे जैसे हमने इसके पहले 100/100 से किया था, ठीक। इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 सत्ते 14 होता है और 28 दूना 56, यानी कि यहाँ 28 बचेगा और 7 चौके 28, तो यहाँ पे जो है केवल 4 बच रहा है, ठीक। और यहाँ पे 4 8 32, यहाँ पे 8 बच रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 4 + 8 = ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 दूना 14, 28 दूना 56, ठीक है। यहाँ पर 4 ना होकर के यहाँ पर 12 बचेगा, क्योंकि एक 3 और जो है बचा हुआ है हमारे पास, ठीक। जस्ट एक सेकेंड, ये यहाँ पे 4 बच रहा है और यहाँ पे 3 बच रहा है, तो इसका 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ से केवल 8 बच रहा है, तो 12 8 20, इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपका आंसर ना होकर के एक थोड़ी सी हम लोग गलती कर रहे हैं, एक मिनट मैं बता रहा हूँ क्या गलती है। यहाँ पे जो है बटे 10 को हमने यूज नहीं किया है, ठीक है। तो इस पूरे के ये बटे में अभी जो है 1/10 लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पूरे की बटे में ये 10 अभी लगा हुआ है, यानी कि यहाँ बटे 10 है, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब जो है ये 2 आपका आंसर होगा, ठीक है। 1/10 यहाँ से छूट रहा था, हमने 10 को जो है केवल यूज किया था इसको हटाने के लिए, ठीक। 0.6 को या 0.2 को हटाने के लिए इसमें हमने 10 का जो है गुणा कराया था, जो भाग में यानी कि जो बटे में 10 है उसका यूज हमने अब तक नहीं किया था, जो है एज इट इज़ हम उसको लिख करके आखिरी में जो हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
अगला क्वेश्चन है कि यदि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5 इज इक्वल टू 45/53, तो 4a माइनस b प्लस 3c का मान ज्ञात कीजिए जहाँ a b c पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका RHS लेकर चलेंगे, ठीक है, जो कि 45/53 है, और हम इसको इसी टाइप का बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 45/53 को हम इसी फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, और ताकि ऐसा हम क्यों करेंगे, ताकि हम आखिरी में इसमें, और जो आखिरी में हमारा इसको सॉल्व करने के बाद जो हम इस फॉर्म में क्रिएट किए रहेंगे उसमें हम कंपैरिजन करके a, b और c का मान निकाल करके यहाँ पुट कर सकें, जिससे हम हमें जो ज्ञात करना है वो हम फाइंड कर सकें। ठीक है, वो ज्ञात कर सकें। तो हम इसको केवल राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, LHS वैसे ही रहेगा। ठीक है, हम RHS साइड से सॉल्व कर रहे हैं। ये है 45/53। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/53 मल्टीप्लाइड 1 इसको हम पलट दे रहे हैं तो 53/45 इस तरीके से हो गया। तो अब जब ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये फिर से वही हो जाएगा, एक 45/53। ठीक, इतना हो गया। इसको अब हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस यहाँ पे है 53 यानी कि 45 × 45 प्लस 8 53 होता है। तो यहाँ पे 8/45। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 45 × 45 प्लस 8 यानी कि 53/45 फिर से वही पुराना वाला आ जाएगा। ठीक, ठीक है। अब इसको हम आगे क्या कर रहे हैं कि 1/1 प्लस 8/45। 8/45 को आप क्या लिख सकते हैं, ये 8/45 है हमारे पास, तो इसको हम जो है 8×5 = 40, हाँ 8 और 5 के टर्म में इसको लिख सकते हैं। तो 1/5 प्लस 5/8 इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 8×5 = 40, 5 45, 45/8, ये इधर 1 के बटे में है यानी कि ऊपर जाएगा तो 8/45। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसको थोड़ा सा और हम ये प्रयास करेंगे कि जो 5/8 है ये एक और टाइम्स जो है वो बटे में चला जाए, तो इसको हम पलट दे रहे हैं केवल 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/8/5 ये हो जा रहा है। ठीक, अब इसको हम कंपेयर कर ले रहे हैं। LHS हमारा क्या था, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5। इस तरीके से इसको जब आप कंपेयर करेंगे इन दोनों में तो a का मान क्या आ रहा है, 1। ठीक, b का मान जो है यहाँ पे 5 आएगा, एंड यहाँ पे मैं एक बाउंड्री बना दे रहा हूँ, ये इस तरीके से है ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। और दूसरा क्या है कि ये जो c माइनस 2/5 इज इक्वल टू 8/5 आ रहा है। ठीक, c इज इक्वल टू तो 2/5 को हम उधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। c इज इक्वल टू 8/5 प्लस 2/5 यानी कि टोटल
10/5 बराबर ये 2। तो सी का मान जो है हमारे पास 10 आ गया है, सॉरी 2 आ गया है। ठीक है, ए का मान 1 है, बी का मान 5 है, सी का मान 2 है। एक मैं नया पेज ले रहा हूँ। ए का मान 1 है, बी का मान कितना आया था हमारे पास जो है 2 आया था, नहीं 5 आया था, और सी का मान 2 आया था। ठीक, एक बार हम चेक कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। ए इज इक्वल टू 152। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें ज्ञात करना है 4a माइनस बी प्लस 3c। 4a माइनस बी प्लस 3c, हमें ये मान ज्ञात करना है इसका। 4a का मान जो है कितना है, 4a माइनस बी का मान 5 है प्लस 3, और सी का मान जो है वो 2 है। ठीक है, 4 के 4 माइनस 5 प्लस 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 में से 5 के 5। ठीक है, तो 4a माइनस बी प्लस 3c का मान जो है 5 आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसी पैटर्न पर है। ठीक, यहाँ पर जो है हमें x का मान जो है ज्ञात करना है। x जो कि यहाँ पर दिया गया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। वहाँ क्या था, हम जो छोटा फ्रैक्शन था हमारे पास, उसको हम ब्रेक करते हुए बड़े फ्रैक्शन के कंपेयर में जो है हमने इसको इक्वल किया, ताकि हम लास्ट में कंपेयर करके उसका वैल्यू निकाल सकें। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और मतलब होता है ना, सैचुरेटेड करेंगे। तो 2 इज इक्वल टू, सबसे पहले आप नीचे से सॉल्व कीजिए। x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, ये यहाँ पे आएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2 है, यानी कि 5 दूना 10 है कि 11/2, 11/2। ठीक, x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 11/2, यानी कि ये 2/11 है। ठीक, और इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। 11 की 11, 11 तो 13/11, ये 13/11 है, यानी कि यहाँ पे 2 एज इट इज चला आ रहा है। x प्लस ये 1/13/11 है, यानी कि 11/13 है टोटल। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम एलसीएम लेंगे। 13x प्लस 11/13, इधर जो है 2 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 13 दूना 26 इज इक्वल टू 13x प्लस 11, यानी कि 13x इज इक्वल टू 26 माइनस 11 आ रहा है, यानी कि कितना आ जाएगा 15। जी हाँ, तो x इज इक्वल टू आ रहा है 15/13। ठीक, ये आपका आंसर है। हमें इसमें जो है x का मान निकालना था। ठीक है, ये काफ़ी इजी था। आई होप ये आपको आसानी से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आखिरी है, वो क्या है, वो है कि देखिए 7 प्लस 8 गुणे 8/8 का 8 प्लस 8 भागे 8 गुणे 8 का गुणे 4 का 4 बटे 4/4 का 4 प्लस 4 गुणे 4 भागे 4 माइनस 4 भागे 4 का 2। सबसे पहले तो एक चीज़ ये नोट कीजिए, जो का है इसका मतलब होता है गुणे का निशान। ठीक है, ये जितनी बार भी ये जो का लिखा गया है, इसका मतलब होता है गुणे का निशान। ठीक, एक यहाँ भी है, इसका भी मतलब, ठीक, ये गुणे का निशान होता है। तो सबसे पहले जो कहीं भी जहाँ ये आपको गुणा दिख रहा है, का शब्द दिख रहा है, उसको गुणा नोट कीजिए, उसको तुरंत आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणे का निशान कहीं भी दिख रहा है, केवल ये 4 के लिए,
पूरे में नहीं, केवल 4 की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मैं इस मल्टीप्लिकेशन साइन की बात कर रहा हूँ, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल इस 4 के लिए इसका शब्द के लिए बात कर रहा हूँ। इसको आप बूढ़ा कर दीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे। एक तरीका होता है BODMAS, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस पैटर्न पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, यानी कि डिवाइड करेंगे, जो भी भाग करने की प्रक्रिया होगी उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, तब एडिशन को, और आखिरी में सब्ट्रैक्शन साइन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप सबसे पहले नोट कीजिए थोड़ा सा। 7 + 8 गुणे 8 भागे 8 का 8 भागे 8 का 8, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 8 का 8 यानी कि 8 गुणे 8, इसका 64 हो जाएगा। ठीक, ये काम आपको तुरंत कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप यहाँ पे ब्रैकेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, चलिए इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया नहीं गया होगा, ये बात आप याद रखिएगा। प्लस ये 8 है, भागे 8 है, गुणे और 4 का 4 यानी कि 4 गुणे 4, 4 चौके 16, ये आप तुरंत कर दीजिए। डिवाइड बाई 4 भागे 4, 4 भागे 4 नहीं, 4 भागे, इसके बाद 4 गुणे 4, ये 4 चौके 16, इसको 16 आप तुरंत नोट कर लीजिए। प्लस ये 4 है, ठीक है, प्लस 4, ये गुणे 4 भागे 4 माइनस 4 भागे यहाँ 4 का 2 यानी कि 4 दूना 8, इसको आप तुरंत मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, अब देखिए आगे क्या करना है। आगे क्या करना है कि इसको जो भी हमारे पास है, इसको हम डिवीजन मेथड सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिवाइड साइन को, तो 7 + 8 गुणे 8 डिवाइड बाई ये 64 हो गया, प्लस 8 ये भागे 8 हो गया, गुणे में ये 16 है। ठीक है, ये 4 भागे 16 है, ठीक है, प्लस 4 गुणे 4, ये भी ठीक है, गुणे 4 यानी कि भागे 4, तो यहाँ हो गया। इसके बाद -4 भागे 8, ये हो गया। ठीक, अब इसको आप भाग करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये 64 से 8 × 64, ये कम्प्लीटली जो है डिवाइड हो गया। ये 8 से 8 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इस 4 से ये 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। यहाँ पे 4 दूना 8 यानी कि यहाँ 1, यहाँ 2 बच रहा है। 4 चौके 16, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 बच रहा है। ठीक, जो बच रहा है उसको आप नोट कीजिए। ऊपर जो है बच रहा है 7 + 1, ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, याद रखिए यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस ये वहाँ पे, यहाँ पे जो है वो यहाँ भी 1 बचेगा, और इसका गुणा हो जाएगा तो 16 × 1 = 16 होता है, बटे 1/4 यहाँ बच रहा है, प्लस यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे 4 है, 4 × 1 = 4, ये गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस का 1/2 नीचे बच रहा है, ये वाला। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले ऊपर तो केवल प्लस का साइन है, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 16 × 4 = 20, 4 × 24 हो जाएगा, 16 और 8, तो ये ऊपर जो है ये 24 हो जा रहा है, बटे में
इसको जब आप ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम प्लस साइन को ऐड करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्लस साइन को हम सॉल्व करेंगे। तो 4 चौके 16, 17/4 माइनस 1/2 ये है आपके पास। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 24 बटे इसका एलसीएम जो है वो 4 होगा। यहाँ पे 17 माइनस कितना, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 होगा। ठीक, चलिए अब इसमें क्या है कि इसको हम पलट देंगे। ये 24 गुणे ये 4 बटे कितना हो जाएगा 13। ठीक, 4/13 हो गया। ठीक है, ठीक, एक थोड़ी सी गलती यहाँ पे हो गई, जो एलसीएम हमने लिया है यहाँ पे 4 नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए जब इसका हम एलसीएम ले रहे हैं तो इसका जो एलसीएम हो तो 4 हो गया। तो यहाँ पे 17 माइनस यहाँ पे जब इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे 2 बचेगा, 2 1 के 2 होता है, यहाँ पे 2 होगा। तो जो यहाँ पर 13 आ रहा है यहाँ पे 13 ना होकर के यहाँ पर 15 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 आएगा। अब इसको आप जब कैंसिल करेंगे 3 से तो 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3 8 24 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 8 चौके 32, 8 चौके 32/5, 32/5 ये है आपका आंसर होगा। इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 5 छंग 30 होता है, यानी कि 6.20 हो जाएगा। 2 बच रहा है यानी कि 20 हो जाएगा, और 5 चौके 20, 6.4। इसको आप यहाँ भी थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ऑप्शनल है, आप चाहे जहाँ इसको छोड़ दीजिए, दोनों आपका मतलब आंसर सही आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो थोड़ा कमेंट करके बताइए। ठीक है, और क्या चीज़ें इम्प्रूव की जा सकते हैं, क्या और ऐड करना चाहिए। जब आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा एक जानकारी मिलती है कि क्या चीज़ें और ऐड करना है। ठीक, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।